हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 बहुपद, जिसके भाग 9 में मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा प्रश्नावली 2.4 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न संख्या 1, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों, आपको त्रिघात बहुपद दिए गए हैं, के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। त्रिघात बहुपदों के साथ साथ आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं के लिए आपको सत्यापित करना है कि ये उस बहुपद के शून्यक हैं। फिर क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित भी करना है। जो शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध मैंने आपको बताए थे पिछले भाग में, उनको आपको सत्यापित भी करना है। देखिए, पहली स्थिति क्या है प्रश्न संख्या 1 में, f(x) आपको दिया गया है, बहुपद जो दिया गया है उसको आप f(x) मान लें। लिखिए, माना f(x) बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। फिर प्रत्येक संख्या के लिए हम बच्चों चेक करेंगे कि ये इसकी शून्यक है अथवा नहीं। तो यहाँ मैं देखूँ f(1/2), f के अंदर x के स्थान पर 1/2 रखेंगे तो यह जाएगा 2 गुणा 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस 2। हल करेंगे तो यह जाएगा 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2/1। ठीक है, ये इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 ही आ जाएगा। सबका लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 4। 1 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 10 बच्चों माइनस, देखिए 2 का पाड़ा बोलेंगे 2 बार जाएगा, 4 में भाग 2 बार जाएगा, उसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 2 को पाड़ा बोलेंगे 4 बार तो कितना आ जाएगा 8। 1 प्लस 1 2 और 8 10, 10 माइनस 10 कितना हो गया 0, और 0/4 कितना हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, क्योंकि f में 1/2 रखने पर आपको क्या मिला 0 मिला, इसलिए ये क्या है इसका शून्यक है। फिर हम देखते हैं f में x के स्थान पर 1 रख के देखेंगे। अब f(1) निकालिए, 2 गुणा x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 5 गुणा x प्लस 2। बहुपद में x के स्थान पे हमने 1 रखा है, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, जो कि कितना आ जाएगा 0। देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 माइनस 5 कितना 0। तथा अब हम रखेंगे f में x के स्थान पर -2। देखिए 2 गुणा -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा -2 और ये प्लस का 2। 2 गुणा -8 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 10 और प्लस 2। तो ये प्लस की संख्याएं तो हो गई 16, और ये 8 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 16। 2 को -8 से गुणा करेंगे तो माइनस का 16। -16 प्लस 16 कितना आ जाएगा 0, क्योंकि f(1/2) बराबर f(1) बराबर f(-2), सबका मान कितना है 0 है। सबका मान कितना है 0 है, इसलिए x बराबर 1/2 1 और -2, f(x) बराबर कौन सा बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक हैं। पहले तो आपको शून्यक सत्यापित करने थे, इसलिए आपने सत्यापित कर दिए, वेरीफाई हो गए, तो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाई इस तरीके से। ठीक है, रख के देखेंगे, जो तीनों संख्याएं हैं x के स्थान पे रख के देखेंगे, तीनों बार आपको क्या मिलेगा शून्य मिलेगा, तीनों के लिए आपको क्या मिलेगा शून्य मिलेगा, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे f(x) के शून्यक। फिर आपको क्या कहा गया था, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित कीजिए। तो देखिए बच्चों, एक एक संबंध को हम सत्यापित करते हैं। पहला जो हमारे पास संबंध है
वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बराबर आना चाहिए -b/a के। यहाँ अगर हम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल अगर हम देखें तो 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1 अर्थात -1/2 तथा -b/a का मान देखें तो देखिए माइनस अपनी जगह, b का मान कितना है, बहुपद देखिए 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। यहाँ से a, b, c और d के मान देख लीजिए। a का मान 2, b का मान 1, c का मान -5 और d का मान 2। तो ये -b/a, b का मान है 1, a का मान कितना है 2, तो ये भी कितना आ जाएगा -1/2। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर किसके है, -b/a। हैंस वेरीफाइड, पहला संबंध सत्यापित हो गया। फिर देखिए दूसरे संबंध के लिए हम लिखेंगे सेकंड संबंध। हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर आना चाहिए c/a के। तो यहाँ भी हम LHS और RHS देख लेते हैं। यहाँ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये तो किसके बराबर है, अल्फ़ा का मान 1/2 ले लें, बीटा का मान 1 ले लें, 1, गामा का मान हो जाएगा -2। शून्यक हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा एक गामा, ठीक है। और ये आ जाएगा -2 और 1/2। हल करते हैं, 1/2 -2 -1 कितना आ जाएगा, -5/2 तथा अगर हम देखें c/a, c का मान कितना है -5, a का मान कितना है 2, इसलिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा किसके बराबर आ जाएगा, c/a के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, c/a के। तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा संबंध क्या था, त्रिघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में अल्फ़ा बीटा गामा बराबर आना चाहिए -d/a। ये हमारा तीसरा संबंध था। तो यहाँ अगर मैं देखूँ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू -2। सबको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या देखो, 2 से इसको काटोगे 2 से कट जाएगा और -1 आ जाएगा तथा -d/a, माइनस अपनी जगह d का मान है 2, a का मान है 2, ये भी कितना आ जाएगा -1। इसलिए अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। इस तरीके से आप तीसरे संबंध को भी क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ये दूसरा संबंध आपने वेरीफाई किया और सबसे पहले हमने क्या किया, शून्यकों को सत्यापित किया। जो संख्याएं दे रखी हैं उनको x के स्थान पर रख के देखिए, 0 आएंगे, सत्यापित हो जाएगा कि ये क्या है, बहुपद के शून्यक। फिर संबंध तो आपको याद होने चाहिए, ABC के मान आपको निकालने आने चाहिए। गुणांकों के मान किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जो हमारा मानक समीकरण है त्रिघात बहुपद का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, उससे तुलना करके। समझ में आ गई बात बच्चों। फिर इसी प्रश्न संख्या का भाग 1 का भाग 2 देखिए बच्चों। भाग 2, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। यहाँ बहुपद दिया गया है, उसको मान लेंगे हम fx, x के पदों में है तो fx मान लेंगे। कितना है, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। और ये जो संख्याएं दी गई हैं इनके लिए सत्यापित करेंगे कि ये इसके शून्यक है। तो हम क्या क्या निकालेंगे, f(2) निकालेंगे, f(1) निकालेंगे और f(1) निकालेंगे, दोबारा से 1 निकाल लेंगे। तो दोनों क्या हैं, इसके शून्यक हैं। देखिए x³ कितना, 1 नहीं 2 के लिए वेरीफाई कर रहे हैं
तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 माइनस 2, x के स्थान पे 2 रख देंगे, ये आ जाएगा 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौक 16 प्लस 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 18 माइनस का 18 अर्थात 0। x बराबर 2 रखने पे तो क्या आ गया 0, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 4 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 और माइनस का 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। तो अगर देखें 1 और 5 कितना 6, माइनस 4 और माइनस 2 कितना माइनस 6, ये भी कितना आ गया 0 आ गया। अगेन 1 रख के चेक करने की जरूरत नहीं, पहले ही चेक कर चुके हैं। अतः x बराबर 2, 1 और 1, fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं। क्या हैं? शून्यक हैं। फिर से देखिए बच्चों, शून्यक ज्ञात अगर आपको सत्यापित करना है कि शून्यक है या नहीं, तो फिर आपको मान रख के देखने पड़ेंगे x के स्थान पर। x के स्थान पर जो दी गई संख्याएं उनको रखने पे, क्योंकि शून्य आ रहा है इसलिए वो सारी संख्याएं क्या हैं? शून्यक हैं। अब इस स्थिति में भी आपको जांच करनी है शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की। देखिए, शून्यकों और गुणांकों के मध्य 3 प्रकार के संबंध होते हैं, उनको देखते हैं। हमारे पास बहुपद दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, क्योंकि fx आपको दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अतः यहाँ से अगर मैं देखूँ गुणांक, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 4, c बराबर कितना 5 और d बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2। d बराबर माइनस 2, d बराबर माइनस 2। फिर एक एक संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना 4, तथा माइनस बी बटे ए, माइनस अपनी जगह b का मान माइनस 4, a का मान 1, तो ये भी कितना जाएगा 4। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आता है? माइनस b बटे ए के। पहला संबंध वेरीफाई हुआ कि नहीं बताइए? आसान है ना। जो बहुपद के शून्यक हैं उनको एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा मान लीजिए, योगफल देख लीजिए और माइनस b अपॉन ए गुणांकों से निकाल लीजिए। दोनों बराबर ही आए, 4 4 के बराबर होता है, इसलिए वेरीफाई। दूसरा संबंध देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा निकालिए। अल्फा बीटा का मतलब हो गया 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2। अल्फा बीटा गामा अल्फा कितना आ गया? 2 प्लस 1 प्लस 2 अर्थात 5। और c अपॉन ए भी निकालिए, c अपॉन ए, c बटा ए। c का मान कितना है? 5, a का मान है 1, ये भी कितना आ जाएगा 5। अतः अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास c बटे ए के। हैंस वेरीफाई। दूसरा संबंध भी वेरीफाई कर लिया। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? अल्फा बीटा गामा, वो हो जाएगा 2 गुणा 1 अर्थात 2, तथा माइनस डी अपॉन ए, माइनस अपनी जगह d का मान माइनस 2 बटे 1, ये हो जाएगा 2। अतः आप बोलेंगे, देखिए ये और ये बराबर है ना, अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है? माइनस डी बटे ए के। अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है? माइनस डी बटे ए के। तो इस प्रकार आप
शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को भी सत्यापित कर सकते हैं। तीनों संबंध आपको याद होने चाहिए बच्चों। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से याद रखेंगे भाग 8 के अंदर, उस तरीके से याद कीजिए और इस प्रश्न को आसानी से हल कर लीजिए, इस प्रश्न को आसानी से हल कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, अर्थात त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग। देखिए बच्चों, हल में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेता हूं मैं। शून्यकों का योग, किसके शून्यकों का योग? तो हमें दिया गया है त्रिघात बहुपद। प्रश्न को पढ़ते साथ ही माइंड में ये चलना चाहिए आपके, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, अर्थात एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अर्थात -b/a, ठीक है। ये आपको दिया गया है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। दूसरा आपको दिया गया है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, अर्थात आपको दिया गया है एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा बराबर c/a दिया गया है। ये भी आपको दिया गया है, ये भी आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो जब आप हल करेंगे ना, तो पहले जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो इस तरीके की बातें आपके मन में आनी चाहिए। फिर देखिए, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः। फिर तीसरी चीज़ दी गई है आपको, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, अर्थात एल्फा बीटा गामा, यानी -d/a, ये चीज़ें दी गई है। तो शून्यकों का योग तो कितना दिया गया है? 2। ये तो आपको दिया गया है 2। फिर 2 को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना है? -7। फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना है? -14। कितना है? -14। फिर आपको क्या करना है? त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। तो देखिए बच्चों, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? क्योंकि त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा x, और अंत में एल्फा बीटा गामा, वो भी किसका? माइनस का, माइनस एल्फा बीटा गामा। रख दीजिए मान, ये आ जाएगा x³ माइनस कितना? 2 -2 प्लस कितना? एल्फा बीटा गामा, और एल्फा गामा कितना दे रखा है? -7। तो ये -7, इसके साथ में x² आएगा, इसके साथ में x, ठीक है। और माइनस एल्फा बीटा गामा, तो ये -14 कितना आ जाएगा? x³ माइनस 2x² -7x प्लस कितना? 14। ये आपका अभिष्ट त्रिघात बहुपद आ जाएगा। एक और तरीके से सोच सकते हैं, कैसे? मेथड 2 देखिए बच्चों, मेथड 2। माना अभिष्ट त्रिघात बहुपद क्या है? अभिष्ट त्रिघात बहुपद
तो जब भी हमें त्रिघात बहुपद मानना होता है हम कैसे मानते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब देखिए इसमें से a कॉमन ले लीजिए, fx में से a उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो ये बच जाएगा x³। इसमें a है नहीं तो ये आ जाएगा b/a x² प्लस c/a x प्लस d/a। इस तरीके से लिख सकता हूँ उसको मैं a उभयनिष्ठ लेने के बाद में। अच्छा, क्योंकि -b/a तो आपको दिया गया है 2, c/a आपको दिया गया है -7 तथा माइनस का d/a आपको दिया गया है -14। यही दिया गया है ना। तो फिर यहाँ से fx बराबर हो जाएगा a अपनी जगह x³ अपनी जगह माइनस b/a का मान है 2, नहीं माइनस का 2। देखिए ये b/a का मान यहाँ से अगर आप सोचेंगे तो ये माइनस इधर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, -2x²। c/a का मान -7 और ये x प्लस के d/a का मान कितना होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14 हो जाएगा, तो प्लस का 14। तो ये आपका क्या है, अभिष्ट त्रिघात बहुपद है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया अभिष्ट त्रिघात बहुपद है। ये a क्या है, कांस्टेंट है, जो किसको दिखा रहा है, फैमिली ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघात बहुपदों के परिवार को ये दर्शा रहा है बच्चों। ठीक है ना, ये a को आप हटा देंगे तो भी आपको अभिष्ट त्रिघात बहुपद ही मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद और उसके 3 शून्यक आपको दिए गए हैं, फिर आपको a और b का मान पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि a माइनस b a और a प्लस b बहुपद कौन सा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक हैं, अतः शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होगा। अर्थात ये एक शून्यक a माइनस b प्लस a प्लस b का योगफल होगा -b क्या है, x² का गुणांक कितना, -3/a का मतलब 1। ये -b प्लस b कैंसिल हो गया, 3a बराबर कितना आ गया, 3, और यहाँ से a बराबर आ गया 1। a बराबर कितना आ गया, 1। तथा देखिए बच्चों, तथा क्योंकि शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, वो होता है -d/a। तो यहाँ से ये शून्यक है a माइनस b a गुणा a प्लस b कितना आ जाएगा, -d कितना है, 1, a कितना है, 1। देखिए d का मान है 1 और a का मान भी क्या है, 1। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस b गुणा 1 माइनस 1 प्लस b बराबर -1। क्यों, क्योंकि a का मान कितना है, 1। अभी हमने निकाला a का मान कितना है, 1। तो यहाँ से देखिए a माइनस b a प्लस b 1 माइनस b 1 प्लस b गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 1² माइनस b², और इधर कितना -1। यहाँ से देखिए b² को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का b²,
ये माइनस के 1 को इस प्लस के 1 की तरफ लेके आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से b का मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। दोनों और हमने क्या ले लिया है, वर्गमूल ले लिया है, तो b का मान कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2। अतः बच्चों a बराबर तो आ गया 1 तथा b बराबर आ गया है रूट 2 और माइनस रूट 2। दोनों मान चलेंगे b के, और a का मान चलेगा 1। ठीक है ना। a और b के मान आपको ज्ञात करने थे, तो इस प्रकार से हम a और b के मान ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक, कौन कौन से, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। इसी तरीके का हमने उदाहरण नंबर 9 किया था, और प्रश्नावली 2.3 में भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था बच्चों, जिसमें याद कीजिए शून्यक दे रखे थे 2, अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3, है ना। ठीक उसी तरीके का प्रश्न है, और उसी प्रकार से हम इसको हल भी करेंगे। तो हम हल में लिखेंगे, माना जो बहुपद है उसको हम लिख लेंगे f(x) बराबर x की घात 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये दिया गया है आपको। फिर देखिए, क्योंकि 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 f(x) के शून्यक हैं, क्योंकि ये इसके क्या हैं, शून्यक हैं। अतः बच्चों x माइनस 2 प्लस रूट 3, एक तो ये, और दूसरा x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, दूसरा ये f(x) के बहुपद f(x) के गुणनखंड हैं। कैसे, आइए देखते हैं। क्योंकि x बराबर एल्फ़ा अगर f(x) का क्या है, शून्यक है, तो x माइनस एल्फ़ा इसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। ये बात हम जानते हैं। ये कैसे आए, फिर इसको समझिए। एल्फ़ा की जगह क्या लेना है आपको, x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या है, f(x) का शून्यक, तो इसको इधर लेके आओगे तो x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 भी f(x) का क्या है, शून्यक है, इसलिए इसको इधर लेके आओगे तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। अर्थात इन दोनों का गुणनफल x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 और x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपके पास a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, हो गया कि नहीं। और a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। a की जगह क्या लिखा है, x माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस b² की जगह क्या लिखा है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। हमने क्या किया है, सर्वसमी का a प्लस बी, a माइनस बी के गुणनफल a² माइनस b² के बराबर होता है, उसका प्रयोग किया है। तो इसका प्रयोग करके हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चों, x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, अर्थात x² माइनस 4x प्लस 1 भी क्या है, f(x) का गुणनखंड है। ये भी क्या हो जाएगा, गुणनखंड, क्योंकि दो गुणनखंडों का गुणनफल भी गुणनखंड होता है। ये गुणनखंड है, ये भी f(x) का गुणनखंड है, इसलिए इन दोनों का गुणनफल ये, अर्थात ये भी f(x) का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा।
अब ये एक गुणनखंड है, बाकी के गुणनखंड पता करने के लिए हम क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। याद है ना बच्चों आपको? तो हम करेंगे अब विभाजित एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से किसको, जो बहुपद दिया गया है। अब हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से विभाजित करेंगे किसको, जो बहुपद दिया गया है। क्या है बहुपद दिया गया, x की घात 4 माइनस 6x क्यूब, x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर, माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x प्लस 138x और लास्ट पद क्या है बच्चों, अंतिम पद है माइनस का 35, माइनस का 35। तो इस बहुपद में हम भाग लगा देंगे जो हमारा गुणनखंड आया है, उससे जो भागफल आएगा वही हमारे अन्य दो क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, जिससे हम अन्य दो शून्य के निकाल लेंगे। बाई क्वाड्रेटिक है, 4 घात वाला है, इसलिए 4 शून्य होने चाहिए, 2 हमें दिए गए हैं, 2 हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए भाग लगाइए x की घात 4 में x की घात 2 का, तो x की घात 2 आएगा। x की घात 2 से भाजक को गुणा करेंगे, x की घात 4 माइनस 4 x की घात 3 प्लस x स्क्वायर आएगा। घटाने के लिए चिन्ह चेंज कर लेंगे, तो ये हो गया कैंसिल। प्लस का 4x क्यूब माइनस का 6x क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब, माइनस का 26x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 27x स्क्वायर, और ये प्लस का 138x माइनस 35। ठीक है, अब देखिए, अब उच्चतम घात वाला पद है माइनस 2x क्यूब, उसमें x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। माइनस के 2x से भाजक को गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2x क्यूब प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 2x, और फिर हम क्या कर लेंगे, चिन्ह चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया माइनस कितना 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। अब उच्चतम घात वाला पद हो गया माइनस 35x स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर का भाग लगाएंगे कितना आएगा, माइनस 35 आएगा। गुणा कर देंगे तो माइनस 35x स्क्वायर प्लस 35 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 140x माइनस 35 आ जाएगा। साइन चेंज कर लीजिए, घटाने के लिए साइन चेंज कर लीजिए, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमेशा ही जब आप किसी गुणनखंड का बहुपद में भाग देते हैं, बहुपद के गुणनखंड का भाग बहुपद में लगाते हैं, तो भागफल कितना, भागफल चाहे जो आए, शेषफल तो क्या आता है, शून्य आता है। हमेशा कितना आता है, शेषफल शून्य आता है। यहाँ पर भी कितना आया है, शून्य। अतः अन्य दो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, और अन्य दो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, अब अन्य शून्यकों के लिए हम इस बहुपद को, इस जो अन्य दो गुणनखंड वाला बहुपद है, इसको शून्य के बराबर करके निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए इसके रेखिक बहुपदों के रूप में। तो देखिए a गुणा c माइनस 35, कौन से 35 के ऐसे दो कौन से गुणनखंड है जिनको घटाने पर 2 आता है, तो 7 पंजे 35। तो देखिए इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। प्रथम दो में से x उभयनिष्ठ आ गया x माइनस 7, अंतिम दो में से प्लस का 5 उभयनिष्ठ आ गया x माइनस 7 बराबर 0, और यहाँ से x माइनस 7 x प्लस 5 बराबर 0। अतः x बराबर 7 या फिर माइनस 5, x बराबर 7 या माइनस 5। इसलिए fx के अन्य शून्यक
अन्य शून्य के क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 7 और -5, 7 और -5। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे बच्चों। पहले आप क्या करेंगे, बहुपद आपको दिया गया है, उसके 2 शून्य से आप एक गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड का भाग लगा देंगे बहुपद में, तो अन्य 2 गुणनखंड आ जाएंगे। अन्य दोनों गुणनखंडों से हम अन्य 2 शून्यक निकाल देंगे। इस प्रकार से नोट कर लीजिए बच्चों, फिर से प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब प्रश्न संख्या 5, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग देने पर भाग दिया जाए और शेषफल आपको x प्लस a आता हो, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद में इसका भाग लगाना है, k और a का मान ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं, पहले भाग लगाते हैं तब ज्ञात अपने आप हो जाएगा। जो बहुपद है वो कौन सा है, भाजक बहुपद है x² माइनस 2x प्लस k, x² माइनस 2x प्लस k। इसका भाग लगाना है किसमें, x की घात 4 माइनस 6x³ माइनस 6x³ प्लस 16x² प्लस 16x² माइनस 25x माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, इसमें हम भाग लगाएंगे इसका, तो बड़ी सावधानी से भाग लगाना है। वही पहले पद में पहले पद का भाग लगाएंगे उच्चतम घात वाले पद में, तो x की घात 4 में x की घात 2 का भाग लगाएंगे, x की घात 2 आ जाएगा। x की घात 2 को इससे गुणा कीजिए, x की घात 4 माइनस 2 x की घात 3 प्लस k x² आ जाएगा। घटा लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया। -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -4x³ और ये आ जाएगा 16 माइनस k x² और साथ में माइनस का 25x प्लस 10। देखिए 16x² माइनस k x² में से x² कॉमन आ जाएगा, 16 माइनस k x² बच जाएगा। वापस से प्रथम पद में प्रथम पद का भाग लगाएं, अर्थात उच्चतम घात वाले पद में इसकी उच्चतम घात का भाग लगाएंगे तो माइनस का 4x आएगा। क्या आएगा, माइनस का 4x। माइनस के 4x को इससे गुणा करेंगे तो माइनस 4x³ आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 8x आ जाएगा। k को माइनस के 4x से गुणा करेंगे तो माइनस 4kx आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर आएगा बच्चों, देखिए माइनस 4x को माइनस के 2x से गुणा करेंगे तो प्लस का 8x² आ जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया कैंसिल आउट। 16 माइनस के माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 माइनस के और ये x² बाहर कॉमन। ये देखिए माइनस का 25x प्लस का 4kx, तो ये हो जाएगा प्लस का 4k माइनस 25 और ये x और ये प्लस का 10 अपनी जगह। ठीक है, अब प्रथम पद हो गया ये, इसके अंदर भाग लगाएंगे x² का तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस k। कितना आ जाएगा, 8 माइनस k। 8 माइनस k को इससे गुणा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस k x²। माइनस के 2 से गुणा करेंगे 8 माइनस के को तो माइनस के 16 प्लस का 2k, तो 2k माइनस 16x हो जाएगा, 2k माइनस 16x हो जाएगा। और 8 माइनस k को k से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8k माइनस k²। घटा लेंगे तो चिन्ह चेंज करके घटाएंगे, ये लो, ये तो हमेशा ही कैंसिल होता है, इस बार भी कैंसिल हो जाएगा। 4k माइनस 2k कितना हो जाएगा, 2k। ठीक है, माइनस का 25 और प्लस का 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। ये x अपनी जगह। 10 माइनस 8k प्लस k² हो जाएगा क्या,
10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ये बच जाएगा आपके पास शेषफल, ये बच जाएगा शेषफल। फिर देखिए बच्चों, हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर हमारे पास तो क्या आया 2k माइनस 9x, 2k माइनस 9x, 2k माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होना चाहिए x प्लस ए के, x प्लस ए के। अतः देखिए ये जो 2k माइनस 9 है उसका मान तो होना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 1 है तो यहाँ पर भी x का गुणांक 1 होना चाहिए ना। तुलना करने पर बच्चों, तुलना करने पर हम लिखेंगे अतः तुलना करने पर, जब आप तुलना करते हैं तब देखिए दोनों शेषफलों की जो दिया गया है, जो आपके पास आया है उसमें तुलना करने पर 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, k इक्वल टू 10/2 दैट इज 5, k का मान क्या आ गया 5, तथा a बराबर जो इधर क्या है कांस्टेंट पद है a बिना x वाला, और इधर बिना x वाला क्या है 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, k का मान रख दें 10 माइनस 8 गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर, a बराबर हो गया 10 माइनस 40 प्लस कितना 25, 35 माइनस 40 कितना आ जाएगा माइनस का 5, x बराबर k बराबर तो क्या आएगा 5 प्लस का, और a बराबर क्या आएगा 5 माइनस का। एक बार पुनः देखेंगे, जो भाजक दिया गया था और जो भाज्य बहुपद दिया गया था, हमने भागफल संक्रिया की, जो शेषफल आया उसकी तुलना हमने x प्लस a से कर ली, x प्लस a से कर ली, तो जब आपने भाग लगाया ये शेषफल आया। तुलना की तो देखिए यहाँ x का गुणांक है, ये जो हमारे पास शेषफल आया था, जो दिया गया शेषफल है उसमें x का गुणांक है 1, इसका मतलब ये गुणांक ये बराबर कब होंगे जब ये 1 के बराबर होगा। k का मान आ गया 5, ये a के बराबर है तो a बराबर ये, और k का मान रख के हमने क्या निकाल लिया a का मान भी निकाल लिया। इस प्रकार से आप प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्न हल कर सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए। पुनः इनका प्रयास कीजिएगा, दोहराते रहिएगा बच्चों। खुश रहिए, धन्यवाद।